रूहानी तजदीद इस वक्त होती है जब हम खुदा की तरफ वापस लौटते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमें इस मकाम पर वापस जाने की शदीद ख्वाहिश महसूस होती है जहां हमने पहली बार खुदा का सामना किया था। यकूब की बैतल वापसी की कहानी हमें शानदार तरीके से याद दिलाती है कि चाहे हम कितनी ही दूर चले जाएं, खुदा की वफादारी हमेशा कायम रहती है और उसकी वापसी की पुकार हमेशा बरकत की दावत होती। अपने पिछले किस्त में हमने गुनाह के अलमनाक नताइज देखे जब यकूब की बेटी दीना की बेहुरमती की गई और उसके बेटों ने धोखाधड़ी और तशद्दुद के साथ रद्द अमल दिया। लेकिन इस तारीख दौर में खुदा की आवाज गूंजती है, यकूब को बैत एल वापस जाने के लिए बुलाती है, जहां सालों पहले खुदा ने पहली बार इस पर जाहिर होने का शर्फ बख्शा था। ये यकूब के लिए एक नाजुक लम्हा है। क्या वो खुद पर भरोसा करने और समझौता करने के रास्ते पर चलता रहेगा, या वो खुदा की पुकार पर लब्बैक कहेगा, वापस जाकर अपनी वाबस्तगी को दोबारा मजबूत करने के लिए? शुक्र है, याकूब फर्माबरदारी दिखाता है और अपने खानदान को गैर मुल्की मबूदों से पाक करके बैत एल वापस जाने के लिए तैयार करता है। वहां जहां उसकी पहली मुलाकात हुई थी, खुदा यकूब से दोबारा मिलता है। वो अपने अहद की तौसीक करता है, जमीन और उसकी नस्ल को बढ़ाने के वादे को दोहराता है, और वो यकूब को एक नया नाम देता है, इसराइल। ये एक जबरदस्त मंजर है, एक आदमी और उसके खानदान की बहाली और दोबारा वाबस्तगी का, जो इस खुदा की तरफ नोट रहे हैं जिसने उन्हें कभी में ही छोड़ा था। लेकिन इस तदीब के लम्हे में भी दर्द ज़ैर मौजूद नहीं है। बैत एल से रवाना होने के फौरन बाद यकूब की महबूब बीवी राखल शदीद मशक्क़त में मुब्तला हो जाती है और बनियामीन को जन्म देते हुए वफात पा जाती है। ये एक तव-ओ-शीरी लम्हा है। नई जिंदगी की खुशी तबाकुन नुकसान के गम के साथ मिली हुई है, और फिर भी यहां भी हम खुदा की वफादारी देखते हैं। बनियामीन यकूब के बुढ़ापे की औलाद बनी इसराइल के 12 कबाइल में से एक बनेगा, जो इस वादे की जीती जागती गवाही होगा कि खुदा यकूब को एक बड़ी कौम बनाएगा। ये बाब यकूब के वालिद इसहाक की वफात और उसके भाई असो की नसबनामा को बयान करता है। ये जाहिर करता है कि जब खुदा यकूब की जिंदगी में अपना मकसद पूरा कर रहा था, तब भी वो एक बड़ी कहानी को मद्देनजर रखे हुए था, जो कौमों और नस्लों की कहानी है। ये इसके इस मंसूबे की कहानी है जो वो अब्राहम की नस्ल के जरिए पूरी दुनिया को बरकत देने के लिए जाहिर कर रहा है। यकूब का सफर हमसे कई सतहों पर मुखातिब होता है। यकूब की तरह हम भी भटकने के आदी हैं और इस खुदा की वफादारी को भूल जाते हैं जिसने हमें बुलाया था। हम अपने अर्द गिर्द की दुनिया की दौड़ धूप और तरजीहात में उलझ जाते हैं, और इससे पहले कि हमें एहसास हो, हम खुद को इस मकाम से बहुत दूर पाते हैं जहां हमने खुदा से अपनी पहली मोहब्बत की थी। लेकिन खुशखबरी यह है कि चाहे हम जितना भी दूर चले जाएं, खुदा की दावत हमेशा मौजूद रहती है कि हम उसकी तरफ लौट आए। वो हमें हमारे बैत एल की तरफ वापस बुलाता है, इस मकाम पर जहां हमने इसकी मौजूदगी और वादे का तजुर्बा किया था। जब हम तौबा, असर नो अहद और मोहब्बत के साथ जवाब देते हैं, तो वो वफादारी से हमें वही मिलता है। वो हमें हमारी शनाख्त की याद दिलाता है जो हम में उसके जरिए है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया, रोमानिया के उन ईमानदारों की कहानी जो कम्युनिज्म और जुल्म सितम के दिनों में एक जबरदस्त बेदारी का तजुर्बा कर रहे थे। ये बेदारी तौबा से शुरू हुई, लेकिन इसका आवाज एक अजीम दुआया तहरीक से भी हुआ था। जब खुदा की रूह उनकी इज्तिमा पर नाजिल हुई, तो उसमें उनके दुखों को खत्म नहीं किया, बल्कि बाज़ी हैस से इसने में शिद्दत पैदा कर दी। लेकिन इसने उनके ईमान और इस विजन को दोबारा जिंदा कर दिया कि खुदा किया कर सकता है। 15 साल तक
انہوں نے شدت سے دعا کی کہ وہ دن آئے جب وہ قوم کے عظیم سٹیڈیمز میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آزادی سے خوشخبری سنا سکیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک ناممکن خواب لگتا تھا، لیکن ان کے پادری نے انہیں یسوع کے الفاظ یاد دلائے کہ انسان کے لیے یہ ناممکن ہے، مگر خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر 1.5 دہائی کی ثابت قدم دعاؤں کے بعد خدا نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا اور آزادی کا ایک نیا دن طلوع ہوا۔ وہ عاجز مومن اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں کے ایسے انداز میں قبول ہونے کے گواہ بنے جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب خوشخبری کا پیغام فضاؤں میں گونجنے لگا اور سٹیڈیم بھوکی روحوں سے بھر گئے۔ ان کی کہانی یعقوب کی طرح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بیداری کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ اکثر تراشنے، پاک کرنے اور مشکلات کے درمیان ثابت قدم رہنے کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن سنیے، یہ ہمیشہ قابل قدر ہوتا ہے جب ہم اپنی بیک کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنی زندگیاں خدا کی وفاداری پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ تب ہم خود کو اس کی قدرت اور اس کے وعدوں کو بے مثال طریقوں سے تجربہ کرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ تو آج آپ خود کو کہاں پاتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے لیے اپنی پہلی محبت کی طرح سے دور ہو چکے ہیں؟ کیا اس زندگی کی فکریں آپ کے دل میں اس کی حضوری کے لیے جوش و جذبہ کم کر چکی ہیں؟ یہ واپسی کی دعوت ہے۔ بیک کی طرف لوٹے، اس قربان گاہ کی طرف جہاں سپردگی ہے اور جہاں اس کا وعدہ ہے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو جان لیں کہ وہ آپ سے وہی ملے گا۔ وہ اپنے عہد کو تازہ کرے گا، اپنی محبت کو ظاہر کرے گا اور آپ کی شناخت کو اپنے فرزند کے طور پر پھر سے مضبوط کرے گا۔ وہ آپ کو آزمائشوں کے لیے فضل اور آگے کے سفر کے لیے طاقت عطا کرے گا۔ وہ آپ کی زندگی کو یعقوب کی طرح استعمال کرے گا تاکہ اپنا فضل ظاہر کرے۔ وفاداری